देखो बेटा, अगर जब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चंस होता है, ठीक है, तो हम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो, क्योंकि सम तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगर के सीरीज़ है, के तक जा रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से और के टेंस टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि हम लोग को जो भी टेन इनवर्स दे रखा है, तो हम लोग को टारगेट होता है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मेट में लिख दे, ठीक है। अगर एक्स टेन इनवर्स का कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो इस फॉर्मेट में लिखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ये इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमको क्या है, सबसे पहले टेन इनवर्स जो गिवन होगा उसको किस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ से अब सिंप्लीफिकेशन करना शुरू करोगे, ठीक है। तो हम लोग को इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसके दे रखा है समीशन आर वेरी फ्रॉम वन टू के, राइट। और यहाँ पे टेन इनवर्स सिक्स रेज टू पावर वन, सिक्स रेज टू पावर आर, टू रेज टू पावर टू आर प्लस वन प्लस थ्री इंटू टू आर प्लस वन, ठीक है। तो पहले तो एक टर्म को हम लोग को वन बनाना है, ठीक है। तो किसी ये चाहे तो टू आर प्लस वन से डिवाइड कर लो या इससे डिवाइड कर लो, किसी से भी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू सर इससे डिवाइड किया तो मैं भी इसी से डिवाइड कर रहा हूँ। तो tan इनवर्स अगर डिवाइड करोगे तो सिक्स आर को डिवाइड किया, सारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लो, टू इंटू टू आर प्लस वन, और नीचे में भी टू आर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आर प्लस रेज पावर प्लस वन, और यहाँ पे थ्री रेज पावर टू आर प्लस वन, और नीचे में टू डिवाइडेड बाई टू आर प्लस वन से डिवाइड कर लिया। क्लियर है। तो समेसन आर वेरी फ्रॉम वन टू के टेन इनवर्स, और यहाँ पे देखो ये जो पावर है इसको थोड़ा सा हम लोग को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो इसको टू और थ्री के टर्म में लिख लो, तो थ्री इंटू टू पे पावर आर इंटू थ्री पे पावर आर, क्योंकि ए बी पे पावर एन होता है तो ए पे पावर एन इंटू बी पे पावर एन लिख सकते हो, और डिवाइडेड में टू पे पावर आर है तो टू पे पावर आर से इसको तो कैंसिल कर लेंगे, और एक लिख लेते हैं टू आर प्लस वन, क्योंकि टू आर प्लस वन को हम लोग लिख सकते हो टू प्लस आर प्लस वन, तो एक आर इधर आ जाएगा और एक आर इस पे चला जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हो, जैसे ए पे पावर एम प्लस एन होता है तो हम लोग लिख सकते हैं ना ए पे पावर एम प्लस ए इंटू ए पे पावर एन। तो ये वाला प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। नीचे में क्या आ रहा है, ये तो वन कैंसिल आउट होके ये तो वन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पावर आ रहा है उसको हम लोग थ्री बाई टू पे पावर टू आर प्लस वन लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हो। तो इससे अब ये क्या हो जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब यहाँ से समीशन आर वेरी फ्रॉम वन टू के टेन इनवर्स, और यहाँ पे थ्री रेज टू पावर आर, और नीचे में जो बच रहा है वो बच रहा है टू रेज टू पावर आर प्लस वन। क्लियर है। और नीचे में यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअली दो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, दोनों का पावर अगर सेम इधर लिख लिया, वन प्लस थ्री बाई टू पे पावर, यहाँ पे दो फैक्टर के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री बाई टू पे पावर आर इंटू थ्री बाई टू पे पावर आर प्लस वन, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे दो बार जैसे टू आर प्लस वन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना आर, और यहाँ पे आर इंटू आर ऐसा लिख सकते हो। तो एक आर इस पे आ गया, एक आर प्लस इस पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब समीशन आर वेरी फ्रॉम वन टू एन टैन इनवर्स, देखो अब यहाँ पे दो पावर है तो थ्री बाई टू पे पावर आर एक साथ लिख लिया, इन दोनों को एक साथ लिखा और एक पावर बच गया
तो जैसे ही 2 पे पावर r प्लस 1 है तो 2 पे पावर r इंटू 2 पे पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं, तभी तो पावर ऐड होके ये वाला वैल्यू आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। क्लियर है। अब यहाँ पे आ रहा है जो वैल्यू 1 प्लस, और इस पे पावर तो r है ही हमारा क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो 3/2 पे पावर r हो गया। और ये जो वैल्यू आ रही है वो 3/2 पे पावर r प्लस 1 आ रही है। ठीक है, तो अभी भी जो है हम लोग का डिफरेंस जो है अब लाना पड़ेगा। तो समेशन r इज इक्वल टू n इंटू tan इनवर्स। अब ये देखो यहाँ पे 3r है, अब ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस देखो, ये दोनों का डिफरेंस हमारा आना चाहिए ना, एक्चुअली इस फॉर्मूला पे आना चाहिए x माइनस वाई इंटू एक्स वाई। तो हम लोग को यहाँ से हिंट मिल रहा है कि ये वाला टर्म ये x हो गया और इसको y ले लेते हैं। तो x के 3/2 पे पावर r प्लस 1 माइनस 3/2 पे पावर r, इस तरह से लिख लो। ऐसा डिफरेंस लेते हैं तो इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो 3/2 पे पावर r कॉमन लोगे तो 3/2 माइनस 1 बचेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ रहा है, 3/2 पे पावर r इज इक्वल टू 2 और ये 3 माइनस 2 ऐसा आ रहा है। तो ये आ रहा है 3/2 पे पावर r इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो इसके इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 3/2 पे पावर r प्लस 1 माइनस 3/2 पे पावर r इस तरह से लिखा गया। और नीचे में हो गया 1 माइनस 1 प्लस 3/2 पे पावर r इंटू 3/2 पे पावर r प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हो। अब ये जो इनिशियल में जो मैंने फार्मूला बताया था, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब इसको क्या लिख सकते हो, समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू k है। ठीक है, और यहाँ पे अब इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 3/2 पे पावर r प्लस 1 माइनस 3/2 पे पावर r, इस तरह से लिख सकते हैं। अब टेलीस्कोपिक सीरीज में आ गया तो ये जनरल टर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये टर्म जो हो गया वो TR टर्म हो गया। तो TR टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/2 पे पावर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2 पे पावर r। ठीक है, अब यहाँ से r की वैल्यू पुट करते जाओ तो tan इनवर्स क्या आ रहा है, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 3/2। फिर यहाँ पे tan 2 की वैल्यू डालोगे तो tan इनवर्स 3/2 का होल क्यूब माइनस tan इनवर्स 3/2। कहाँ तक ऐड करना है सर, के तक ऐड करना है। फिर t की वैल्यू 3 पुट किया, आर की, तो ये tan इनवर्स 3/2 पे पावर 4 और ये हो गया tan इनवर्स 3/2 का होल स्क्वायर था, ये होल क्यूब। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। और ये हमारा जो सम है वो कहाँ तक लेना है, k तक। तो tan इनवर्स 3/2 पे पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2 पे पावर k, ऐसा लिख सकते हो आप। अब ये सब क्या कैंसिल आउट होना शुरू होगा, देखो। ठीक है, तो ये सारा इस तरह से पैटर्न कैंसिल हो रहा है। तो अगर फर्स्ट वाला कैंसिल हो रहा है तो इधर वाला लास्ट वाला कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो फाइनल अगर सम करोगे दैट इज समेशन ऑफ ठीक है, और ये के की वैल्यू 1 टू समेशन ऑफ टी आर और से वैल्यू के तक जा रही है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आ रहा है 3/2 पे पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स, ऊपर में क्या बच गया, tan इनवर्स 3/2। क्लियर है, तो ये वाला वैल्यू आ रही है। अब हम लोग को जो निकालना है, ये जो वैल्यू आ रहा है वो एस के का है, तो एस इन्फिनिटी निकालना है। तो लिमिट लगा दिया k टेंस टू इन्फिनिटी और एस के, तो ये लिमिट हो जाएगा k टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 3/2 पे पावर k प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स 3/2। क्लियर है। अब जब k पे पावर इन्फिनिटी होगा तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, क्योंकि ये जो है 3/2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 पे पावर अगर 3
पे बाई टू पे पावर k प्लस 1 करोगे तो ये टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी को हम लोग अब इस पर इम्पोज किया तो tan इनवर्स ये इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 3/2 हो रहा है, ठीक है। और tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू बेटा π/2 होता है माइनस tan इनवर्स 3/2। अब एक फार्मूला और हम लोग यूज़ करें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो अगर cot इनवर्स लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखोगे, π/2 माइनस tan इनवर्स x, जहाँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे जो है ये आ रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना cot इनवर्स 3/2, ठीक है। तो ये देखो बेटे cot इनवर्स 3/2 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा।